गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हाँ जी बेटा, आज हम हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। भरत मिलाप। भरत कौन थे? आप सब अब हम इसमें भरत की स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो भरत क्या कौन थे? भगवान राम का नाम तो आप सबने सुना होगा ना। तो भगवान राम के भाई थे, ठीक है, भरत। राम के वन जाने के बाद राजा दशरथ की मृत्यु होगी। आप सबको पता है, आप सबने स्टोरी सुनी हुई है भगवान राम की। उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था ना। जब उनको वनवास मिला तो वो वन में चले गए, तो ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उनके पिताजी थे जो राजा दशरथ, उनकी मृत्यु हो गई थी। भरत उस समय अपने नाना के यहाँ थे, ठीक है। भरत जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई ना, ये है राजा दशरथ, जब इनकी मृत्यु हुई तो ये उनके बेटे भरत यहाँ नहीं थे, वो अपने नाना जी के घर गए हुए थे। उन्हें बुलाने के लिए दूत भेजे गए। गुरु का संदेश मिलते ही भरत तुरंत अयोध्या के लिए चल पड़े। जैसे ही उनको संदेश मिला, जब उन्हें राजा दशरथ के बारे में पता चला तो वो तुरंत अयोध्या आ गए। राजमहल में पहुंचने के बाद उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, ठीक है। यह सुनते ही वे दुख के मारे बेहाल हो गए, उन्हें बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर बाद धीरज रखकर उन्होंने अपनी माता से पिता के मरने का कारण पूछा, ठीक है। वो थोड़े से एक बार रिलैक्स हुए और उन्होंने फिर अपनी माता जी से इनके पिता के मरने का कारण पूछा। कैकई ने अपनी सारी करनी बहुत खुश होकर बताई। कैकई कौन थी? भरत की माता। इन्होंने कैकई ने अपनी सारी करनी, क्योंकि ये सब उन्होंने ही किया था। जो राम को वनवास भेजा था वो कैकई ने ही भेजा था, ठीक है। कैकई के कहने पर ही राजा दशरथ ने राम को वनवास भेजा था और ये किया सब कैकई ने था। तो इसने अपनी सारी करनी इनको बताई भरत को। राम के वन जाने की बात सुनकर भरत पिता का मरना भूल गए। उन्होंने उनको उनसे उससे उसको दुख को भूलकर एक बार उन्होंने राम का दुख बहुत ज़्यादा बड़ा लगा और उनको कष्ट हुआ कि मेरी माता ये सब कर सकती है। यह बात जानकर उनका हृदय जल रहा था कि राम को वन भेजने में उनकी माता का ही हाथ है। गुरु वशिष्ठ और रानियों ने उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर बैठने को कहा। सबने कहा कि मरते समय राजा दशरथ की यह आज्ञा थी कि आप अयोध्या के राजा बने। सभी ने कहा, सभी रानी ने कहा, सभी गुरुओं ने कहा कि भरत को सिंहासन पर बैठने के लिए, पर वे मना कर रहे थे। तो सबने कहा कि आपके पिता की ही यही आज्ञा थी कि आप अयोध्या के राजा बने, इसलिए राजकाज संभालिए और प्रजा का कल्याण कीजिए। पर भरत की दृष्टि में यह अनुचित था, क्योंकि जो परंपरा थी वो ये थी कि सिंहासन पर बड़ा पुत्र बैठता है, ठीक है। राम सबसे बड़े थे, इसलिए सिंहासन पर राम का ही अधिकार था। राम को वन भेजकर भरत उन्हें उनके सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं। सभी लोगों ने उन्हें समझाया कि जब पिता की आज्ञा है तो सिंहासन पर बैठने में कुछ गलत नहीं है। पिता की आज्ञा का पालन करना तो पुत्र का कर्तव्य है, पुत्र का फर्ज होता है। राम की अनुपस्थिति में सिंहासन पर बैठने को कोई भी अन्याय नहीं कहेगा, ठीक है। अगर राम यहाँ नहीं है तो राम की अनुपस्थिति में आप अगर बैठ जाएंगे तो वो अन्याय नहीं होगा, ठीक है। पर भरत ने एक बात ना सुनी। उन्होंने कहा कि मेरा सिंहासन पर बैठना अन्याय ही है। जो वस्तु मेरी नहीं है मैं उसे नहीं ले सकता। भरत ने गुरु और माताओं से प्रार्थना की कि मुझे राम से भेंट करने की आज्ञा दी जाए, मतलब मुझे राम से मिलने दिया जाए। भरत के आग्रह के सामने सबको झुकना पड़ा। राम, सीता और लक्ष्मण उस समय चित्रकूट में निवास कर रहे थे, ठीक है। घने वनों से गुजरते लोगों से पूछते, मतलब जब वो ढूंढते ढूंढते चित्रकूट पहुंचना चाहते थे, वो वनों कई बहुत से वनों में गए। फिर सबसे पूछते हुए वो कहाँ पर पहुंचे? चित्रकूट पहुंच गए। उनके साथ माताएं, गुरु और अयोध्या के दूसरे लोग भी थे। राम को देखते ही भरत उनके चरणों में गिर गए। राम ने भरत को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। भरत ने सारा दोष अपने सिर पर मंडकर राम से क्षमा मांगी, मतलब माफ़ी मांगी, और कहा कि राज्य आपका है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप अयोध्या लौट चलिए और अपना राज्य संभालिए।
राम ने कहा, पिताजी ने राज्य तुम्हें दिया है, उस पर तुम्हारा ही अधिकार है। भरत के साथ दूसरे लोगों ने भी राम को समझाया, पर वे टस से मस नहीं हुए, पर वो कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि मेरे पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो मुझे वन में रहना ही पड़ेगा। कई दिन तक विवाद होता रहा, पर राम अयोध्या लौटने को तैयार नहीं हुए। कई दिन तक इसके बारे में बहस चलती रही, बट राम यही चाहते थे, वो यही कह रहे थे कि मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। अंत में विवश होकर भरत ने कहा, अयोध्या का राज्य तो आपका ही रहेगा, मैं केवल आपके राज्य की देखभाल करूंगा। आप मुझ पर एक कृपा कीजिए, अपनी खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। खड़ाऊ क्या होता है? अपनी चप्पलें मुझे दे दीजिए। सिंहासन पर आपकी खड़ाऊ बैठेंगी, मैं आपका सेवक ही रहूँगा। ठीक है, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं आपका सेवक ही रहूँगा। आपकी खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। राम भरत का यह आग्रह नहीं ठुकरा सके, उनकी बात को मना नहीं कर सके। उन्होंने भरत को अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत राम की खड़ाऊ अपने सिर पर रखकर अयोध्या की ओर चल दिए। अयोध्या लौटकर उन्होंने राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रख दिया। जो सिंहासन था ना, जो राजा का सिंहासन, उस पर रख दिया। वे स्वयं अयोध्या नगर के बाहर कुटियां बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपना रहन सहन तपस्वी के समान रखा। ठीक है, जो तपस्या करने वाले होते हैं ना, उनके जैसे अपना रहन सहन रखा। और वो उन्होंने क्या किया, उनके सिंहासन के बाहर, अयोध्या नगरी के बाहर एक कुटिया बना ली और वहाँ रहने लगे भरत। ठीक है, तो ये था भरत मिलाप। ठीक है, तो आप इस स्टोरी को अच्छे से रीड कर लेना। ओके।